गरीबी किसी भी इंसान के दिमाग पर दो तरह से असर डालती है। पहला, कोई बच्चा अगर गरीब है तो वह बड़ा होकर अपने जीवन को पॉजिटिव तरह से बदलना चाहता है, या फिर दूसरा, कोई इसी को अपना भाग्य मानकर इसी के साथ जीवन काटेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गरीब बच्चे अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, ये बात इनके दिमाग से तय होती है। यानी किसी का दिमाग जिस दिशा में ले जाएगा वह उसी तरह का जीवन जिएगा। ये तो हुई आम बात जिसे हम आप समाज में सुनते आए हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सच्चाई तो यह है कि गरीबी में बड़े होने से बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर असर पड़ता है। यानी गरीबी में पले बढ़े बच्चे की स्थिति उसके दिमाग की अच्छी सोचने की कैपेसिटी को कम कर सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल अभी सेंट लुइस के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक नई स्टडी की है। यह स्टडी एडोलेसेंट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ABCD नाम की स्टडी का एक पार्ट है। इस स्टडी में यह पता लगाया गया है कि किसी भी बच्चे के घर की गरीबी और उसके पड़ोस की स्थिति की उसके दिमाग के वाइट मैटर पर क्या असर पड़ता है। रिसर्चर ने 9 से 11 वर्ष की आयु के 8,842 बच्चों के मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण किया और पाया कि उच्च आय पृष्ठभूमि वाले बच्चों की तुलना में गरीबी में रहने वाले बच्चों के दिमाग में वाइट मैटर का स्ट्रक्चर और वायरिंग अलग था, जिसका सीधा सा मतलब है कि गरीबी बच्चों के दिमाग और दिमाग के वाइट मैटर की संरचना को प्रभावित करती है। इसके अलावा गरीबी में रहने वाले बच्चों के मोटे होने की भी संभावना अधिक होती है। आइए पहले समझते हैं कि ब्रेन में वाइट मैटर आखिर होता क्या है, फिर हम इस स्टडी के सार को समझ पाएंगे। दरअसल हमारा दिमाग दो तरह के टिश्यू यानी वाइट और ग्रे मैटर से बना होता है। ये ग्रे मैटर मस्तिष्क की सतह कॉर्टिकल पर पाया जाने वाला ऊतक है, जबकि वाइट मैटर ब्रेन के डीपेस्ट टिश्यू यानी सब कॉर्टिकल में पाया जाता है। इसमें असल में नर्व सेल बढ़ा हुआ एक तरह का तंतु है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। उनके कई बंडल पाए जाते हैं और ये एक्सॉन पतले तारों की तरह होते हैं जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का संचालन करते हैं। एक्सॉन तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इस तरह से हर कनेक्शन को कॉम्प्लेक्सॉन कहा जाता है। यहीं कॉम्प्लेक्सॉन पर ही न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन यानी संचार होता है। इन एक्सॉन्स में कुछ एक्सॉन्स एक प्रकार के आवरण से घिरे होते हैं जिन्हें माइलिन कहा जाता है। माइलिन इंसुलेटिंग परत या आवरण होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित तंत्रिका तंत्र के चारों ओर बनता है। यह प्रोटीन और वसा युक्त पदार्थों से बना होता है। माइलिन ही असल में वाइट मैटर को सफ़ेद रंग देता है। यानी वाइट मैटर को वाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके ज़्यादातर एक्सॉन माइलेटेड होते हैं, जिससे ये वाइट दिखता है। माइलिन एक्सॉन को चोट से भी बचाता है। माइलिन आवरण ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी विद्युत आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए जल्दी और कुशलता से प्रसारित कर पाता है। आसान भाषा में कहें तो माइलिन का सबसे ज़रूरी काम होता है दिमाग के सभी हिस्सों के संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाना। इस तरह वाइट मैटर दिमाग का वह जरूरी भाग होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित और समन्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वाइट मैटर सीखने, निर्णय लेने और संवेदी धारणा जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। इस श्वेत पदार्थ में व्यवधान या क्षति होने से मस्तिष्क के कार्य पर बाधा बढ़ सकती है। अब इस नई स्टडी से पता चला है कि गरीबी में जीने वाले बच्चों के दिमाग में एक्सॉन की वायरिंग डिस्टर्ब हो रही है। इसके चलते इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और इससे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आएगी। अगर इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है या कमजोरियां आती हैं तो बच्चों में विजुअल स्पेशियल यानी नेत्र स्थानिक समस्याएं आएंगी और उसे ये पता नहीं चल पाएगा कि कोई चीज़ कितनी दूर है। यही मानसिक स्वास्थ्य में कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
जिससे सोचने, समझने, सीखने और याद रखने जैसे संज्ञानात्मक कार्य के परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी।